वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करण में जानेंगे इस वीडियो में। देखिए, राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा अनुप्रीत कोचिंग योजना को शुरू करा गया है। अब बात ये आती है कि ये अनुप्रीत कोचिंग योजना आखिर में क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे। साथ में ये अनुप्रीत योजना जो है कोचिंग योजना है तो स्टूडेंटों के लिए होगी, छात्रों के लिए, बच्चों के लिए होगी। तो किन किन छात्रों के लिए है और इसमें कौन कौन छात्र भाग ले सकते हैं, ठीक है। साथ में कौन कौन से एग्जाम इसमें जो है उनके द्वारा इसमें कोचिंग दी जाएगी, वो सब हम इस वीडियो में जानेंगे। साथ में वीडियो की जो पीडीएफ फाइल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर लीजिएगा। एक दो नंबर का क्वेश्चन बचा आपसे यहाँ से एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इंपॉर्टेंट बनता है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और कोई डाउट्स हो तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा, वहां आपको आंसर जरूर मिलेगा, ठीक है। आप फेसबुक इंस्टाग्राम पे बता सकते हैं, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री के द्वारा अनुप्रीत कोचिंग योजना के बारे में। देखिए क्या कहा जा रहा है। वित्त वर्ष 2022-23 में राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री अनुप्रीत कोचिंग योजना के लिए 17 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करने की योजना बनाई है, ठीक है। क्या करा है कि जो वित्तीय वर्ष है अभी 2022-23 वाला, उसमें राजस्थान की जो सरकार है उसके जो मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा अनुप्रीत कोचिंग योजना के लिए जो है 17 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना इन्होंने बनाई है। अब इस योजना के तहत छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग जो है प्रदान की जाती है और इस वित्तीय वर्ष के लिए बजट परिव्यय 2021-22 में 3.5 करोड़ रुपए की तुलना में अधिक है। मतलब ये जो कोचिंग योजना है एक मुफ्त योजना है। बच्चा इसमें मुफ्त निःशुल्क कोचिंग प्रदान कर सकेगा और इसके लिए सरकार पैसा खर्च कर रही है करीबन 17 करोड़ रुपए, ठीक है। अब आपके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, अगर कोई राजस्थान से वीडियो को देख रहा है तो बहुत सारे क्वेश्चन होंगे कि हम इसमें भाग ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। इसमें भाग लेंगे तो कौन कौन से हमारे, हम मान लीजिए आप किसी गवर्नमेंट सर्विस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप यूपीएससी या आईएएस लेवल की कर रहे हैं, या आप पीसीएस कर रहे हैं, राजस्थान का आप जो है पीसीएस कर रहे हैं, तो आप ऐसे कोचिंग भी आपको क्या इसमें मिलेंगे, वो सभी मैं आपको बताऊंगा। मैंने वही बोला स्टार्टिंग में, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अभी यहाँ पर आप इतना समझिए कि 17 करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी, राजस्थान की सरकार, और इस बार का जो बजट था उसमें 3.5 करोड़ रुपए की तुलना में अधिक था। ये आपको याद रखना है, निःशुल्क योजना है ये, निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, है ना। अब बात करते हैं हम लोग आगे आगे इसमें क्या कहा जा रहा है। देखिए अब यहाँ पर बोला गया कि इस योजना को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2021-22 में लॉन्च किया था, ठीक है। याद रहेगा किसने करा था, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा करा गया था। ये योजना इसीलिए शुरू की गई है क्योंकि मेधावी छात्र, अब बात आती है मेधावी छात्र के ऊपर। सबसे पहले इस वर्ड को समझिए, मेधावी छात्र कौन होते हैं। ऐसे ऐसा बच्चे, ऐसे युवा जो है तो योग्य, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, कुछ सीखना चाहता है, अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता है, लेकिन जो एक सेकंड प्रायोरिटी बोला जाता है ना, मनी, पैसा, उसके कारण वो अपने आप को पीछे कर लेता है और उस चीज से भटक कर अपने दूसरे कार्य में लग जाता है। तो ऐसे बच्चों के लिए इस योजना को गुजरात सरकार ने शुरू करा है। सरकार क्या कहती है कि मेधावी छात्र यानी कि जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, जो किसी भी एग्जाम की तैयारी करने की सोच रहे हैं गवर्नमेंट की, उनके लिए यह योजना है। कोचिंग कक्षाओं में भाग नहीं ले पाते हैं और पैसों की कमी के कारण प्रतियोगी परीक्षाओं में पीछे रह जाते हैं, उनके लिए सरकार इस योजना को लेकर आई है। क्लियर है बच्चा, यहां तक आपको अच्छे से समझ आया कि भैया मेधावी जो छात्र होते हैं, जो कोचिंग करना चाहते हैं, जो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, जो आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, या कह लीजिए डॉक्टरी करना चाहते हैं, तो पैसे की कमी के कारण वो बच्चा पीछे हो जाता है। हालांकि अगर मैं करंट में बात करूं तो अगर आपके अंदर जुनून होना चाहिए, बुद्धि होनी चाहिए, पढ़ने का चस्का होना चाहिए, है ना, पढ़ने का चस्का ही मैं बोलूंगा, पढ़ने का चस्का होना चाहिए, तो आप देख सकते हैं कि यूट्यूब पर भरमार है, ठीक है। यूट्यूब पे भरमार है, एक से एक बड़े से बड़े चैनल है जो आपको कम से कम दामों में शिक्षा देने को तैयार है, और अगर आप बिल्कुल ही लोएस्ट परिवार से बिलोंग करते हैं तो फ्री में भी शिक्षा देने को आपको तैयार है, ठीक है। सरकार दे ना दे, लेकिन वो प्राइवेट संस्थान जो चलाई जा रही है यूट्यूब पर और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं मैं किन के बारे में बोल रहा हूं, तो आप वहां पर भी जा सकते हैं और कर सकते हैं। लेकिन ये भी सरकार की योजना है, बेहतर है, इसमें भी काफी बदलाव हुआ है, ठीक है। तो याद रखना है, मेधावी छात्र आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब इस योजना के तहत सरकार मेधावी छात्रों को मुफ्त कोचिंग प्रदान करती है ताकि वे अपने सपनों को पूरा कर सके, अपने माँ बापों के सपनों को पूरा कर सके और जमीन से ऊपर की ऊंचाई को छू सके, आसमान को छू सके। सरकार ने बजट बढ़ाने के अलावा सीटों की संख्या में भी बढ़ोतरी करी है, 15,000 कर दी है, अब सीटें 15,000 हो गई हैं, ठीक है ना। वैसे तो कम है, लेकिन जितनी भी है सरकार ने बढ़ाई है। 15,000 सीटें भी बहुत होती है, आपको प्रयास करना है कि इन 15,000 सीटों में आपका नाम आ जाए और आप मुफ्त कोचिंग में जो है अपना स्थान पा सके और एक अच्छी पढ़ाई कर सके,
ठीक है। यदि छात्र को दूसरे शहर में कोचिंग संस्थान आवंटित किया जाता है तो सरकार बोर्डिंग और लॉजिंग लॉजिंग का जो है के लिए प्रतिवर्ष 40,000 रुपए अतिरिक्त प्रदान करती है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर भी मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया है। अगर आपको दूसरे शहर में करना है तो उसके लिए भी सरकार ने जो है प्रबंधन आपके लिए कर रखे हैं। क्लियर हो गया। आगे बात करें, आगे इसमें क्या कहा जा रहा है, अब आता है किन किन के लिए है। तो देखिए, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, ये याद रखिएगा। ये योजना को लिए केंद्रीय सहायता भी इसमें बोली गई है। जैसे अनुसूचित जाति हो गया, अनुसूचित जनजाति, एसटी एससी, अल्पसंख्यक, अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी, विशेष रूप से विकलांग और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के छात्र जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम है, वह मुफ्त कोचिंग योजना के तहत कोचिंग पाने के पात्र है। ठीक है, तो याद रखिएगा। मुझे यहाँ लग नहीं रहा जनरल का डेटा कहीं पर है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति मतलब जो पिछड़ा वर्ग है, जो ओबीसी एसटी एसटी है या विकलांग एडब्ल्यूएस है, उनके लिए ये योजना है। और 8 लाख रुपए से कम अगर आपके परिवार की वार्षिक आय है तो आप इसमें भाग ले सकते हैं। वहीं छात्रों को इस योजना के एक भाग के रूप में कई प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार किया जाता है, जिसमें देखिए, अब आपका एक और डाउट मैं क्लियर कर रहा हूँ कि कौन कौन सी परीक्षा सर इसमें होगी। तो आप सभी परीक्षा, जैसे कि अब जो भी है, जैसे आपकी सिविल सेवा हो गई है ना, राजस्थान प्रशासनिक सेवा हो गई, पीसीएस राजस्थान का, शिक्षक के लिए राजस्थान पात्रता परीक्षा जिसे रीट का कहा जाता है, राजस्थान राज्य अधीनता सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, आईआईटी, जेई और मेडिकल कॉलेज प्रवेश परीक्षा आदि इसके अंदर शामिल है। मतलब जो भी बड़ी प्रशासनिक परीक्षा होती है, जैसे सिविल सेवा हो गई, यूपीएससी हो गया, आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। आप अगर राजस्थान पीसीएस करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। आप रीट की पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आप डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो भी आप इसमें जो है भाग ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ आपसे। क्लियर। आगे बात करें, वार्षिक 2021-22 में आप देखिए यहाँ पर एक चीज और बोली गई कि ठीक है, वार्षिक 2021-22 में राज्य सरकार ने 10,000 छात्रों को मुफ्त कोचिंग देने का लक्ष्य रखा था। 1 लाख से अधिक आवेदन में से 9,000 छात्रों का चयन किया गया। उस वर्ष के लिए सरकार ने 3.65 करोड़ रुपए आवंटित किए और 3.54 करोड़ रुपए खर्च किए। अब आपका एक और क्वेश्चन होगा, सर इसमें मतलब चयन कैसे होता है। तो देखिए, चयन की प्रक्रिया जहां तक मेरा अनुमान है वो यही होगा, आपकी डिग्री, आपका जो भी आपके सर्टिफिकेट होंगे उनको देख के अनुमान लगाया जाए कि आप कितने योग्य हैं। ठीक है ना, क्योंकि गरीब का बच्चा योग्य तो बहुत होता है लेकिन वही पैसे के कारण पीछे रह जाता है। ठीक है, और बाकी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, आपको बहुत सारे एजुकेशन चैनल हैं, बहुत आपको फ्री में मुफ्त सेवा देते हैं। और हम लोग भी जो है अपना थोड़ा बहुत योगदान इसमें दे रहे हैं आप लोगों के लिए। आपने देखा होगा कि हम लोग कोई मतलब आपके लिए ऐसा नहीं है कि ये क्लासेज वो होगी नहीं, हम जैसे मैं आपको लिए क्लासेज लेकर आता हूँ वैसे ही चलती रहेगी हमेशा। ठीक है, हमेशा चलती रहेगी और ये मैं आपसे वादा करता हूँ कि फ्री चलेगी। ठीक है, चाहे कितना भी कुछ हो जाए लेकिन क्लासेस जो चलेंगी वो फ्री चलेगी। बाकी ऊपर वाला और आपका सहयोग चाहिए, आप जो कराएंगे वो हम करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप ये टॉपिक अच्छे से समझ गए होंगे। अगर कोई डाउट्स लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और कुछ आपको लगे मैंने नहीं समझाया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। सुबह की करंट अफेयर या वोकैबुलरी नहीं देखी तो देख लीजिएगा, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।